अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। सो एज मैनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड एंड के STHP जो है सिंध टैलेंट प्रोग्राम है वो जो IB ने ऑफ़र किया है सक्खर IB यूनिवर्सिटी ने कि उसका मटेरियल क्या होगा, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, बड़े हैं। सो चलें, कोई मसला नहीं है। सो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पढ़ना क्या क्या है। जब आप सैम्पल पेपर देखेंगे या टेस्ट उनका सैम्पल पेपर देखेंगे, वो उन्होंने आप लोगों को टॉपिक्स बता दिए हैं। प्लीज़ डोंट रश फॉर इंटरमीडिएट। ऐसा ना हो फर्स्ट ईयर इंटर के आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, सीक्वेंस सीरीज, प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रेशन पढ़ना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने। उसके बाद जो है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ये सारी चीज़ें प्लीज़ डोंट गो फॉर दैट, ना करें। ये जो IBA वालों ने आपको सैम्पल पेपर दिया हुआ है, आई हैव प्रिंटेड प्रिंट फॉर्म। सो यहाँ पे ये जब आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। प्लीज़ डोंट गो फॉर दैट। ये जितना शेयर, प्लीज़ जितना हो सके शेयर करें लो स्टूडेंट्स को कि भाई इस चीज़ से आगाह रहें कि ऐसा ना हो कि आप तैयारी कुछ और कर रहे हैं और आने वाला कुछ और है। इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर आप लोगों को तैयारी करनी है तो हमारी एकेडमी ज्वाइन कर लें, अगर नहीं है तो बुक्स देख लें। अगर इतना ही है कि भाई यूट्यूब से पढ़ लें, हमारा यूट्यूब पे हमारा पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है, वहाँ से पढ़े। अगर इतना है, मगर कंपटीशन है, क्या करें, है ना। तो अगर आप लोगों से किसी के साथ फ़ी का इशू है, या मिसाल के तौर पे हमारी फ़ी जो 5000 ऑब्वियसली, तो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इफ़ यू आर नॉट अफोर्डेबल फॉर दैट, सो प्लीज़ लेट मी नो। हम लोग इतना नहीं है कि आप लोगों से दूर जाएंगे और सब कुछ है, नहीं। और फंड्स के लिए हमारी एकेडमी फ्री है। उसके बाद जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए कंपनसेशन भी है, ठीक है, कंसेशन भी है। तो ये चीज़ भी हम लोग करते हैं, डोंट वरी। हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, वी हैव टू लिव विद ईच अदर, ओके। सो हमें सोसाइटी में ही रहना है और सोसाइटी के साथ चलना याद रखिएगा। तो अगर आप लोग 5000 फ़ी नहीं पे कर सकते, 2000, 5000, 8000, 3000 वो हमें बता दें, फिर इंशाल्लाह हम लोग भी उससे उस हिसाब से देखेंगे। गॉट इट? अच्छा, देखें, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ पार्ट इंग्लिश में क्या आएगा। इंग्लिश में जो टॉपिक बता रहा हूँ प्लीज़ लिखते जाएं, ये कंप्लीट करें, इन पे बस ग्रिप हासिल करें। रीडिंग कंप्रीहेंशन मतलब ये है कि आपके पास पैराग्राफ मिलेगा, ऐसे मिलेगा, उसी से मिसाल के तौर पे आपको इन्फॉर्मेशन देखनी होगी कि आपको पता चले कि भाई कंप्रीहेंशन कितनी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, इंग्लिश को कितने तरीके से अच्छे से समझ पाते हैं। इसका मतलब सिर्फ पर्पज़ ये होता है। और इसकी जो आप गूगल पे जाके इसकी प्रैक्टिस करने के लिए रीड थ्योरी लिखेंगे तो रीड थ्योरी पे वेबसाइट आ जाएगी, अकाउंट बनाएंगे, आपको ये स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझाता जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को फोकस करना है। वोकैबुलरी, सिनोनियम एंड एंटोनियम याद रखें प्लीज़। एक एक वर्ड रट्टा ना लगाएं, एक एक वर्ड रट्टा ना लगाएं वोकैबुलरी का, सिनोनियम एंटोनियम्स का। यू हैव टू गो फॉर कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी। कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी का मतलब ये है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे इन्होंने वोकैबुलरी जो दी हुई है कि भाई मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा हुआ है कि देयर डाइट इज़ ऑफ इन ग्रॉसली अनबैलेंस्ड। कहा गया कि देयर डाइट इज़ ऑफ इन ग्रॉसली अनबैलेंस्ड। अब ये कहा गया कि भाई इन्हीं में से ग्रॉसरी का जो ग्रॉसली जो है, इसका सिनोनियम कौन सा है। अब इस वर्ड को पढ़ के आप इस सेंटेंस को पढ़ के वर्ड उस वर्ड का सिनोनिम बताना पड़ता है। अब इसमें ये नहीं बताया कि ग्रॉसली का वर्ड का मीनिंग बता, सिर्फ ग्रॉसली लिखा हुआ हो, ऐसे ना पढ़ें। कंटेक्सचुअल देखें कि भाई उस सेंटेंस जो पढ़ा है उसमें उस वर्ड का मतलब क्या निकल रहा है, क्योंकि सेंटेंस के मुताबिक हर वर्ड का मतलब अपना होता है। इस चीज़ का ख्याल रखें, ठीक है। एंटोनियम भी ऐसे है, एक एक वर्ड रट्टा ना लगा है। उसके बाद जो है आपके पास है भाई लेट मी सी कि यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन पे थोड़ा ग्रिप हासिल करें। एरर डिटेक्शन है। अब एरर डिटेक्शन में ऐसा होता है कि भाई मिसाल के तौर पे कि जॉर्ज नॉट हैज़ कंप्लीटेड द असाइनमेंट येट एंड मारिया हैज़ नॉट नीदर। यहाँ पे आप लोगों को ABCD ऑप्शन दिए गए होंगे और उस वहाँ पे आपको ये बता दिया जाएगा कि गलती कहाँ पे है, मिस्टेक कहाँ पे है, ठीक है। ऑब्वियसली वो इजी होते हैं। एरर डिटेक्शन के बाद यूज़ ऑफ वर्ब्स है। अब यूज़ ऑफ वर्ब्स का मतलब क्या आता है, मैं आप एक एग्जाम्पल बताता हूँ। कह रहा है कि मैंगो इज़ फ्रूट दैट आई एम ऑलवेज लिंकिंग, ठीक है, लाइकिंग एंड हैव बीन ऑलवेज लाइकिंग, सी हैव ऑलवेज लाइक्ड। ये सेंटेंस को करेक्ट करना होगा, वर्ब को कनेक्ट करना होगा। इट कैन बी पॉसिबल पैसिव इसमें आ जाए, इट कैन बी पॉसिबल के नरेशन में आ सकता है। मतलब ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को देखना होगा। एंड उसके बाद जो है यूज़ ऑफ वर्ड्स के बाद है यूज़ ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स का आप लोगों को पता है कि भाई मतलब एक सेंटेंस मिला होता है, उसमें 2 डैश दिए गए होते हैं, दो जो है मतलब डैश दिए गए होते हैं, उसी में से आप लोगों को फिल करना होता है। एंड उसके बाद आई थिंक ये शेयर कर सकते हैं, मुझे डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। यूज़ ऑफ टेंसेस का कहाँ पे यूज़ है। स्पेलिंग जो है, हाँ स्पेलिंग अभी दिया गया है, स्पेलिंग ये आप लोगों को बहुत अच्छे देखना है। एंड देन पार्ट मैथमेटिक्स पार्ट बी
इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है प्लीज़। 10-11 जो है इसके टॉपिक्स हैं, मैं बताता जाता हूँ। पहला टॉपिक है रियल नंबर सिस्टम। अब रियल नंबर सिस्टम का मतलब क्या है? बस इंटीजर ये है बस। रियल नंबर सिस्टम में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता। रियल नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, मतलब कि उसके बाद जो है आपके पास इंटीजर आता है, रेशनल एंड इरेशनल रियल नंबर सिस्टम में। मगर रेशनल इरेशनल के बाद आपके पास ऐसा समझें कि यहाँ पे डेसिमल तो वैसे लगाया हुआ है आगे, तो ये सारी चीज़ें उनका वर्ड प्रॉब्लम, रियल नंबर्स के वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा ढूंढे हैं। अगर इतना नहीं है तो आप हमारी बुक जो है वो बुक से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो ऐसा नहीं है कि भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, नहीं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भाई वर्ड है, टर्म कितने हैं, उसके बाद जो आपके पास है वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसके फैक्टर्स होते हैं, फैक्टराइजेशन होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट ये है कि लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जिसका जो एक्सपोनेंट है 1 हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक्सपोनेंट 2 हो। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है कि मिसाल के तौर पे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो रूट निकलते हैं 2-4 हैं, वो दो निकलते हैं, वो रूट कौन से होंगे? ये सारी चीज़ें होती हैं कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज मतलब आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं, ये हमारे पेपर्स फाइंड कर सकते हैं आप लोग। मतलब ये है कि हम लोग ये सारी चीज़ें अकेडमी में भी करवाते हैं। गॉट इट? अच्छा। एंड देन एब्सोल्यूट वैल्यू एंड लीनियर इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ जो है आप लोगों को पढ़नी है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। इनइक्वालिटीज़ में जो है थोड़े फंक्शन पढ़ने हैं भाई, इनइक्वालिटी के थोड़े लॉज पढ़ने हैं, इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे होती है उसका पढ़ना है। उसके बाद रिलेशंस एंड फंक्शन, ये मैट्रिक का टॉपिक है। मैट्रिक तक का मतलब तक का देखें। रिलेशन फंक्शन जो है डिफरेंट आप ऑपरेशंस पढ़ें। मिसाल के तौर पे इससे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के पेयर बनते हैं। एंड आफ्टर कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद आपका रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस कौन से हैं, मतलब कंपोजिट फंक्शन, मतलब इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है कि सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब ये होता है कि भाई 2 इक्वेशंस गिवन है, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, एक चीज़ का ये देखना है। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स एंड एप्लीकेशंस हैं। वर्ड प्रॉब्लम एंड एप्लीकेशन का मतलब क्या है भाई? ये कहीं से भी आते हैं, मसला ये है। स्क्वायर रूट ये पढ़ना है, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर ज़रूर पढ़ना है, इसके वर्ड प्रॉब्लम आ सकते हैं। डेसिमल नंबर के वर्ड प्रॉब्लम आ सकते हैं, मतलब कि ऐसा परसेंटेजेस के वर्ड प्रॉब्लम आ सकते हैं, एरिया पेरीमीटर्स के मतलब आ सकते हैं। उसके बाद जो है आपके पास जैसे कि मतलब इक्वेशंस पे होता है उस पर आ सकते हैं। सिंपल ऐसा समझें कि लॉजिक पे आ सकता है, ये वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं। उसके बाद एरिया पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस एंड वॉल्यूम होता है, इस पर ज़्यादा काम करें, इसके वर्ड प्रॉब्लम पे ज़्यादा काम करें, इस पे जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हैं उन पे काम करें। फ्रैक्शन, डेसिमल एंड हाँ परसेंट आ गया ना, फ्रैक्शन, डेसिमल एंड परसेंट पे। अब डेसिमल क्या होता है? अब डेसिमल तो हो गया ना पार्ट। डेसिमल के टाइप्स कितने हैं? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो कौन से हैं भाई? रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। अब मिसाल के तौर पे 2/5 आ जाए, अब 2/5 जो डेसिमल में कन्वर्ट हो पाएगा, मगर ये 2/5 जो है वो टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये ट्रिक्स थोड़ी देखें। अच्छा, ये टॉपिक पढ़ने के लिए आप लोग टेक्स्ट बुक भी फॉलो कर सकते हैं, 6th, 7th, 8th ग्रेड की और मैट्रिक की, ठीक है। ये टॉपिक पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा ना पढ़ें। फंक्शन, डेसिमल, फ्रैक्शन का हो गया, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन एंड यूनिट रेट, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन को अच्छे से पढ़ें, यूनिट रेट जो है वो, उसके बाद वेरिएशन पढ़ें। और आई थिंक ये बस यही टॉपिक है, इसके बाद और कुछ भी नहीं है। प्लीज़ डोंट गो और या डोंट रश फॉर अदर टॉपिक्स, कुछ और ना पढ़ें और बस भटके नहीं, बस ये है, इधर उधर ना भटकें। ये टॉपिक्स पढ़े हैं, इनको राइट डाउन कर लें, इन चीज़ों को देखें। आप इंटरमीडिएट दूसरा रश करेंगे, होगा कुछ और, फिर कहेंगे IBS कर प्लीज़, टेस्ट कोई बताते कुछ और है, आता कुछ और है। अब मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को, तो इसका मतलब ये है यू हैव टू गो फॉर दिस, ठीक है। तो ये पूरी वीडियो प्लीज़ दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनको थोड़ा अवेयरनेस तो मिले ना। ये टॉपिक मतलब कि देखें और इन टॉपिक को फॉलो करें एंड डोंट फॉलो फॉर अदर्स एंड मतलब फॉर अदर टॉपिक्स। बस जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। 1 महीना बचा है, 1 महीने की तो थोड़ी तैयारी कर लें, ठीक है ना। ऐसा ना कि बस 2 दिन आ गई तैयारी कर लो। मुझे पता है कि होशियार कौन है और नहीं होशियार नहीं कौन होता है। यहाँ पे ज़्यादातर जिनके बहुत समझता है ना, मैं कर लूँगा, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर बहुत अच्छी होती है, इन्हीं बेसिक में आके फंस जाते हैं। मुझे पता है इंटरमीडिएट में आपकी इंटीग्रेशन अच्छी है, डिफरेंशिएशन अच्छी है, मुझे पता है आपके फंक्शन में एक्सपर्टीज़ हैं, मुझे पता है प्रोबेबिलिटी में आप जैसा कोई नहीं है, और मुझे पता है आपके सीक्वेंस सीरीज़ में टीचर भी आपसे माशाल्लाह पूछना स्टार्ट कर देते हैं कभी कभी। आई नो वेरी वेल, ट्रिग्नोमेट्री आपकी बहुत अच्छी है, मगर ये जो टॉपिक बताए हैं ना, इसी में आप लोगों का मसला हो जाएगा, क्योंकि वो टेस्ट में आने वाले हैं नहीं।
जब ये क्रिटिकल क्वेश्चन आते हैं इन टॉपिक्स में से, देन आप फिर कहते हैं बड़े वो इंटीग्रेशन कहाँ गई, वो डिफरेंशिएशन कहाँ गई, जिससे जिन लोगों ने आपको भटकाया तो वो चीज़ें में ना आ जाए प्लीज़, ठीक है। यहाँ पे जाएं, आपका फ्यूचर है, मेहनत करें, यहाँ पे जो मेहनत करेगा वो आगे आएगा। आगे अगर आप नहीं टेस्ट पास कर पाते तो प्लीज़ डोंट रश फॉर एक्सक्यूज़ पे ना आए, ये हो गया वो हो गया, मैंने बता दिया ना। अब कोई ये मेरी वीडियो STHP टेस्ट के बाद जाके देखेंगे, अरे काश हम पहले देख लेते हैं, ये फर्स्ट ईयर इंटर को ना पकड़ते, तो ये चीज़ ना करें, ठीक है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर ओनली ऑलवेज फॉर अस। अगर आप लोगों को एडमिशन लेनी है अकेडमी की तो विद इन 1 and 2 days कर लें, अदरवाइज हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है गाइज। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड इंशाल्लाह हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगे, और बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा फैमिली के साथ रहिए, ऑलवेज बी विद फैमिली। किसी और की वजह से या किसी और दोस्त की वजह से अपनी फैमिली वालों के साथ रिश्ते ना तोड़ें, क्योंकि हमेशा मुश्किलातों में आपकी फैमिली हमेशा आगे होती है। सो गुड लक and wish you best of luck for your STHP test. Thank you so much once again.